हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे थे और उसी में आज अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। आज आप लोग पढ़ेंगे हम लोग लाभ और हानि में तीन टाइप के प्रश्न। ठीक है, एक अपना होगा कि आपको कहेगा कि कुछ वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है और आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो। एक अपन इनके रेशियो के प्रश्न पढ़ेंगे और तीसरा अपन पढ़ेंगे जब आपको क्रय मूल्य या उनका विक्रय मूल्य वस्तुओं का इक्वल दिया हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है आपको कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको पूछे कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर दिया है किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, सेलिंग प्राइस के। तो आपको डायरेक्ट रेशियो दे दे या इस टाइप से दे रखा हो। तो यहाँ पे देखिए इनका अपन रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका, सेलिंग प्राइस को आप लेफ्ट में लेके आओगे बाई साइड में तो अपोन में आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे 10 है और नीचे के ये आगे जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, नीचे। तो ये कितना हो जाएगा अपना 15। अब आप इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यानी 5 से कटेगा 2 बार और ये आपका 5 से कटेगा 3 बार, या आप इस टाइप से जो आपका 10 और 15 है आप उसको 10 और 15 भी रख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 आपका कॉस्ट प्राइस था और 15 आपका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो अपने को लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे 5 का हो रहा है। और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य अपना कितना है, वो अपना है 10। तो 5 का लाभ किस पे हुआ, 10 पे। और प्रतिशत में निकालोगे तो गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो ये अपना प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। कितना परसेंटेज आएगा प्रॉफिट, 50%। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करते यानी 5 से काटते 2 बार और ये 3 बार, तो आपका क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 3 है। तो आपको कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे। वो आपका कितना है, 2। और प्रतिशत में निकालना तो गुणा किससे कर दोगे, 100 से। तो ये अपना कितना आ जाता है, 50%। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देगा कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ या हानि निकालना है। देखिए करना क्या है अपने को, इतना भी नहीं सोल्व करना, डायरेक्ट प्रश्न में यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए इस टाइप से जब आपने ने लिखा कि 15 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस के पास में, क्रय मूल्य के पास में क्या था, 15। अब ये देखिए आगे जाएगा तो नीचे जाएगा, तो ये कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। और सेलिंग प्राइस के जो साथ था ना वो कहाँ पे आ गया, कॉस्ट प्राइस के सामने। ठीक है, यानी जो सीपी के साथ है वो आपका सेलिंग के सामने आ गया और जो सेलिंग के पास था विक्रय मूल्य के, वो क्रय मूल्य के सामने आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए अपन यहीं पे देख लेंगे कि ये कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। बराबर की जब बात कर रहा हो तो देखिए जो क्रय के साथ है वो आपका विक्रय मूल्य होगा, यानी ये जो आपका 15 है ये आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। और ये जो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है ये 10 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो 15 में बेच रहे हो, 10 में खरीद रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है, 5 का। किस पे, 10 पे। तो 5/10 यानी 1/2 और वो आपका कितना होता है, 50% होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का अपन देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि 5 वस्तुओं का जो बिक्री मूल्य है वो 3 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत अपने को पूछा है। तो देखिए दोनों बराबर आपको दे रखे हैं, तो ये जो सेलिंग प्राइस के पास है, बिक्री मूल्य के पास, ये 5 आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये 3 आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा जो कॉस्ट के पास है। तो 5 में खरीदा, 3 में यदि आप बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हो तो हानि हो रही है। तो 5 में आपने खरीदा, 3 में आपने बेच दिया, तो आपको लॉस कितने का हुआ, 2 का लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 2 का। और लॉस अपन किस पे निकालते हैं, लॉस या प्रॉफिट, लाभ या हानि किस पे निकालते हैं, वो अपन निकालते हैं क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 5। तो 2 की हानि जो हुई वो किस पे हुई, 5 पे। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे अपन, 100 से। 5 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार, और 20 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितने परसेंट का लॉस हुआ अपने को, तो ये हुआ 40% का लॉस हो रहा है। ठीक है, इसी टाइप का और देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उल्टा हो जाएगा, यानी जो क्रय के साथ है वो तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये 12 तो। और ये विक्रय के जो साथ है ये आपका क्रय हो जाएगा। यानी आपने 10 में खरीदा है, 12 में बेचा है, तो कितने का लाभ हो रहा है,
तो आपको 2 का लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं अपन? क्रय मूल्य पे, और वो कितना है आपका? 10 है, तो 2/10। और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 20%। ये था 16 से 2/3 होगा। तो ये अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 20% आएगा। आया समझ में? आगे देखते हैं इसी टाइप का। देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पे 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। उसके लाभ का प्रतिशत आपको पूछा था। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आपको दे रहा था कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वहां से डायरेक्ट अपने पास रेशियो आ रहा था और अपन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल रहे थे। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो लाभ या हानि प्रतिशत है वो कुछ वस्तुओं के बराबर ही आपको देगा। देखिए इसने यहाँ पे कितनी कुर्सियां बेची हैं? तो इसने यहाँ पे बेची हैं 250 कुर्सियां बेची हैं। 250 कुर्सियां बेची हैं, तो इसने 250 से मान लीजिए आपके पास खरीदी गई थी। ठीक है, तो 250 कुर्सियां आपके पास थी, कॉस्ट प्राइस ये मान लो खरीद रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसने 250 कुर्सियां बेची हैं यानी सेलिंग प्राइस। इसमें से यदि अपन सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, लाभ घटा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। तो इसमें से अपन 50 क्या करेंगे? माइनस, और वो किसके बराबर है? बिक्री मूल्य के, तो सेलिंग प्राइस के इक्वल। यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास? क्रय मूल्य। यानी जितनी क्वांटिटी वो बेच रहा है उतनी क्वांटिटी उसने क्या की थी? परचेज की थी। तो 250 कुर्सियां यदि उसने बेची हैं, इसका मतलब उसने 250 कुर्सियां खरीदी थी। तो 250 का जो क्रय मूल्य है ये अपन निकालें, तो देखिए 250 कुर्सियां बेची यानी ये सेलिंग प्राइस है 250 का। इसमें से यदि अपन लाभ हो रहा है तो घटा देंगे और हानि हो रही है तो इसमें जोड़ देंगे, तो किसके बराबर आ जाएगा? अपना क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी आपका विक्रय मूल्य है, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 250 का क्रय मूल्य बराबर आपका होगा 200 का विक्रय मूल्य। ये वही वाला क्वेश्चन बन गया पहले जो अपन ने 3 क्वेश्चन सोल्व किए। अब आपको पता है कि सीपी के जो पास है रेशियो चेंज हो जाएगा, जो सीपी के पास है वो आपका एसपी होगा, तो क्रय मूल्य आपका 200 होगा और विक्रय मूल्य आपका 250 होगा। तो कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ अपने को? तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ 50 का। अब लाभ या हानि प्रतिशत अपन किस पे निकालते हैं? तो वो अपन निकालते हैं क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य अपना कितना यहाँ पे देखिए 200, तो 200 से भाग दे देंगे। प्रतिशत में निकालना है कभी भी तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 25। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि समान क्रय मूल्य वाली यानी जिनका जो कॉस्ट प्राइस है वो प्रत्येक के आपस में बराबर है, समान है। 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पे 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक घड़ी का आपको क्रय मूल्य पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है कि आपको प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस या विक्रय मूल्य आपको पूछ ले। सेम वही क्वेश्चन है जो अपन स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको बताया कि कितनी घड़ी बेच रहा है, यहाँ पे देखिए 14, मतलब खरीदी भी इसने कितनी है? 14 खरीदी है, 14 आपको बेच रहा है। तो 14 का क्रय मूल्य, ठीक है, अब बेच रहा है कितनी घड़ी बेच रहा है? 14 घड़ी बेच रहा है, तो 14 का विक्रय मूल्य। देखिए क्या हुआ, इसको लाभ हो रहा है, तो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं? माइनस, तो माइनस कर देंगे। और कितनी घड़ियों के बराबर हो रहा है? 4, तो -4। अब देखिए यहाँ पे दिया क्रय मूल्य, पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि 50 के वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ था, तो अपने 50 का एसपी लिया। लेकिन इस बार आपको कह रहा है कि 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 का क्या है यहाँ पे? क्रय मूल्य। ये अपना लाभ हो रहा था, तो लाभ को अपन इस विक्रय मूल्य में से जब घटा देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? क्रय मूल्य आ जाता है। ये तो होता है क्रय मूल्य, यानी लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। और हानि होगी तो विक्रय मूल्य में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में दोनों सेलिंग प्राइस थे तो आपस में माइनस हो गया था, लेकिन इस वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें यहाँ पे क्या दिया? 4 का क्रय मूल्य दिया है, माइनस में है, तो एक जैसी जो वैल्यू है उसको एक साइड में लेके जाएंगे, तो ये 4 का जो क्रय मूल्य है वो इधर आ जाएगा क्रय मूल्य के पास, और माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो अपने पास आ गया कि 18 का क्रय मूल्य बराबर होगा आपका 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य के पास जो होता है वो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के जो पास होता है वो आपका क्या होता है? क्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य आपका 14 है, विक्रय मूल्य आपका 18 है, कोई दिक्कत नहीं। या इसको यूं भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य, ठीक है, ये कितना आपका 14 अपॉन सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ये आपका कितना है 18। सिंप्लीफाई करो तो सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज इसको यूं का यूं रख सकते हैं। तो 2 से कट रहा है 7 बार, 2 से कट रहा है आपका 9 बार, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 7 होगा तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 9 है। आया समझ में? यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 7 में खरीदी है तो उसने बेचा कितने में है 9 में, या यूं कहते हैं ये रेशियो में, अनुपात में है कि ये यदि 14 में खरीद रहा है तो बेच कितने में रहा है 18 में, या 1 जीरो लगा दोगे यानी 70 में खरीदेगा तो बेचेगा कितने में 90 में। प्रतिशत की बात कर रहे हैं अपन, रेशियो की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी को 450 रुपए में बेचा, यानी कितने में बेचा इसने 450 में, और रेशियो में अपने पास कितना है 9, तो 9 का मान दिया है, पूछा किसका है 7 का, तो 7 से अपन क्या कर देंगे गुणा, तो 50 गुणा 7 यानी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य आपका समान था, वो कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, आपको प्रॉफिट पूछता है इस पर्सन में कि कितना लाभ हो रहा है, तो देखिए 7 में खरीद रहा है 9 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, एक पे 2 का होगा, तो 2 से गुणा कर देते यानी कितना आ जाता 100 रुपए, यानी एक वस्तु पे उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो एक वस्तु पे उसको लाभ होता 100 रुपए का, ठीक है। सेम वही पर्सन चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइप चेंज किया है। एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे आपको कह रहा है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पे, यानी 14 घड़ियों को क्या करा है बेच रहा है, तो 14 का विक्रय मूल्य, 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ हमेशा विक्रय मूल्य में से क्या करते हैं माइनस, तो 14 में से 4 को अपन ने क्या कर दिया माइनस कर दिया। विक्रय मूल्य में से जब लाभ आप घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाता है क्रय मूल्य आ जाता है। अभी -4 जो क्रय मूल्य है ये बाई साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 18 वस्तुओं का ये घड़ियों का जो क्रय मूल्य है वो बराबर आ गया 14 के विक्रय मूल्य पे। अब ये सेम वही क्वेश्चन बन गया आपका जो पहला क्वेश्चन आपको करवाया था कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य वो इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यहाँ से इनका रेशियो आ गया अपने पास 7:2। 9 का जो मान है वो आपको 450 दिया था, 7 का मान आपको पूछा था, ठीक है। आगे देखते इसी टाइप का, यहाँ पे कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से बात कर रहा है। देखिए ये प्राइस जो होती है ना, इसको एक बार आप छोड़ दीजिए, थोड़ा अपन सोल्व करेंगे उसको लास्ट में देख लेंगे यदि रुपए में पूछा तो 17 को गेंदों को बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर इसको क्या हो रही है हानि हो रही है। अब देखिए जितनी वस्तु बेच रहा है ना उतनी उसने खरीदी थी, तभी तो उनको बेच रहा है। तो यहाँ पे देखिए 17 गेंदों को बेच रहा है तो 17 का विक्रय मूल्य, और इसको क्या हुआ हानि हुई। हानि क्या करते हैं अपन विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो अपने पास क्या जाता है क्रय मूल्य। तो कितने की हानि हो रही है 5 की, किसके बराबर हो रही है क्रय मूल्य के, तो 5 का क्रय मूल्य अपन इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। हानि होती है तो क्या करते हो क्रय मूल्य जो है, लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से घटाते हैं, ठीक है, और हानि होती है तो क्या कर देते हैं जोड़ते हैं। भाई हानि होगी तो अपन क्या करते हैं कम में बेचते हैं, तो जोड़ देंगे जितनी हानि हुई तो वो उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यानी 17 को बेचा तो 17 का जो विक्रय मूल्य था 5 की हानि हुई वो इसमें जोड़ दिया, तो ये दोनों जो ये जो अपने पास वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी अपने पास क्रय मूल्य की। और कितनी गेंदों का क्रय मूल्य आएगा वो 17 का, तो ये अपने पास आ जाएगा 17 का क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए जो एक जैसे जो मान है उनको अपन को एक साइड में करना है, विक्रय मूल्य एक साइड में और क्रय मूल्य एक साइड में। तो ये जो क्रय मूल्य है यहाँ पे 5 का, ये इस साइड में आके क्या होगा माइनस का, इधर प्लस का है तो इस साइड में आएगा तो माइनस का, तो 17 में से 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 12, यानी 12 का क्रय मूल्य बराबर आपका आ गया 17 का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपके क्रय मूल्य के पास जो है वो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य के पास है वो क्रय मूल्य होता है, ये रेशियो होता है, यानी क्रय मूल्य आपका 17 है, विक्रय मूल्य आपका कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। यह इनका आप रेशियो भी निकाल सकते हो, क्रय कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर में, देखिए यहाँ पे ये 17 था, ये आगे जाके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, ये इधर आ गया अपॉन में आ गया, यानी आप 17 में खरीद रहे हो और 12 में उसको बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें कह रहा था 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने से, ठीक है, 720 रुपए में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हुई
हानि हुई। तो टोटल आपको प्राइस दिया है 720 रुपये। एक गेंद का अपने को कॉस्ट प्राइस क्या है निकालना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है 12, तो 12 की आपको वैल्यू दे रखी है, इनटू अपन कर देंगे किससे 17, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस बार इसने क्या किया था, ये 17 गेंदों की टोटल सेलिंग प्राइस दी थी। पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या दिया था, प्रत्येक वस्तु को 450 में वो बेच रहा था, लेकिन इस बार आपको कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 में बेचने से, यानी ये जो अपने प्राइस यहाँ पे लिए 720, ये कितनी गेंदों की है 17 की है। ठीक है, और ये जो रेशियो अपने पास आता है वो एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का क्या आता है अपने पास विक्रय मूल्य आता है। तो ये 12 से अपन इसको भाग देंगे तो वो आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये एक वस्तु का अपने पास क्या आ गया क्रय मूल्य। अच्छा, एक का ही पूछा था, एक गेंद का क्रय मूल्य, तो डायरेक्ट आपके पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 17 से इंटू नहीं करना आपको। आया समझ में? देखिए इसमें आपको कह रहा था कि 17 गेंदों को 720 में बेचने से पहले, इसको एक बार छोड़ दीजिए, पहले जो अपने पास रेशियो वो अपन निकालते हैं। तो 17 गेंदों को तो इसने बेचा है, 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि अपन सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो ये इसमें प्लस कर दिया। अब 17 बेच रहा है तो ये किसका क्रय मूल्य आएगा 17 का ही आपके पास कॉस्ट प्राइस आएगा। अब ये कॉस्ट प्राइस है, ये इधर आगे क्या हो जाएगा अपना माइनस, तो बचा कितना 12, यानी 12 का क्रय मूल्य बराबर है 17 का विक्रय मूल्य। यहाँ से अपन रेशियो निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यदि 17 होगी, यानी एक गेंद को यदि 17 में खरीदोगे तो बेचोगे कितने में 12 में, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से लॉस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब कह रहा है कि 720 में इसने बेचा, तो 720 बेचा है तो ये अपने पास क्या है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है 12, तो 12 से अपन क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो आपको दिया है, और पीछे जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उनमें अपन अनुपात निकाल रहे थे, फिर क्वेश्चन को कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य आपका 4 है, यानी 5 में आप खरीद रहे हो, 4 में आप बेच रहे हो, तो कितने का लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। और लॉस किस पे निकालते हैं अपन क्रय मूल्य पे, तो बट्टे 5, 1/5 कितना होता है परसेंटेज में पढ़ा था 20% होता है, या 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत में निकालना है तो। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। देखिए पिछला जो क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था कि 720 को अपन ने 12 से डिवाइड किया, कि सेलिंग प्राइस था वो आपका 12 था। ठीक है, किसी के दिमाग में ये हो कि वो 17 का अपने को विक्रय मूल्य दिया था कि 17 से डिवाइड करना चाहिए, तो एक का आपके पास रेशियो में 12 आया, और 17 से, और टोटल वो 17 का है, तो 17 का हो जाएगा 12 गुणा 17, और फिर आपको एक का निकालना, तो एक का कॉस्ट प्राइस 17 ही था, तो ऊपर 17 आएगा, 17 से 17 आपका कट जाएगा। तो एक ही बात है, आप इतना करो या आप डायरेक्ट आप उससे भाग दे दीजिए। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य ए अनुपात बी है, यानी क्रय मूल्य आपको ए दिया है और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो आपको दिया है बी। बी ए का 200% है। देखिए बी जो है, बी किसका 200% है, ए का कितना प्रतिशत है 200%। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे आपके पास 100 आएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब जिससे भी कंपेयर करता है, का बोलता है, से बोलता है, वो हमेशा नीचे वाला आपका मान होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ए का, इसका मतलब ए कितना है, ए आपका 1 है, तो बी आपका कितना है 2 है। तो ए का मान आपका 1 है और बी का मान आपका 2 है। पूछा क्रय मूल्य पे लाभ का प्रतिशत, तो क्रय मूल्य आपका 1 था, डबल में उसको बेच रहे हो, किसी भी वस्तु को डबल में बेचते हैं तो 100% का आपको प्रॉफिट होता है। कोई भी चीज है उसको यदि अपन खरीद के डबल में बेच रहे हैं तो वो हमेशा कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है 100 का, निकालने की जरूरत ही नहीं। या यहाँ पे देखिए 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे हो रहा है 1 पे, और गुणा किससे कर देंगे 100 से। ठीक, बस यही एक लाइन थी यहाँ पे कि बी है वो ए का 200% है, प्रतिशत हटाया तो नीचे आया अपने पास 100, तो 0 से 0 कट गई। जिसका भी बोलता है वो हमेशा नीचे वाला आपका मान है जिससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो बी है वो ए का, तो ए आपका कितना है 1 और बी कितना हो जाएगा 2। या जैसे अपने पास
ए कितना आया 1 है, और इसका 200% यदि आप निकालोगे 200/100, तो ये आपका बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पे बेचने से, ये जो मार्केट प्राइस का जो क्वेश्चन है मार्केट प्राइस का, वो अपन एक इसके लिए अलग से क्लास लेंगे और उसमें उसी टाइप के सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा। ये रेशियो वाला था इसलिए इसको यहाँ पे लिया है। ये कह रहा है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आपको पूछा है। देखिए किसका बोल रहा है, अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य का इसका मतलब जिससे भी कंपेयर करते हैं वो क्या होता है, नीचे वाला। तो यहां से आपका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस जो आपकी है अंकित मूल्य, ये आपका 4 होगा। ठीक है, बेच रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पे बेचने पे, तो 3/4 यानी 4 आपका क्या था, अंकित मूल्य था, और 3 आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3। ये इन दोनों का आपको रेशियो दिया है। अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, उसके बाद आपका क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। और 25% का लाभ होता है। 25% आपका होता है 1/4। और प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं अपन क्रय मूल्य पे, और 1 का यहाँ पे प्रॉफिट। यदि आपका क्रय मूल्य देखिए कितना है 4, और 1 का लाभ होगा तो कितने में बेचोगे, 5 में। यहां से इनका एक रेशियो निकाल लीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 3, इधर कुछ नहीं है तो 5। ठीक है, ये कितना आ गया 12, ये आ गया आपका 15, ये आपका आ गया 20। ये तीनों का अनुपात आ गया। अब आपको किसका पूछा है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य ये रहा 20, और क्रय मूल्य, तो ये आपका आ गया 20:12। अब देखिए रेशियो जो होता है वो हमेशा सिंप्लीफाई होता है। तो ये किससे कट रहा है आपका, 4 से कट रहा है 5 बार, और ये 4 से कट रहा है आपका 3 बार। तो जो आंसर है वो अपना आ जाएगा 5:3। ठीक है, अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, वो हमेशा सिंप्लीफाई होता है, सरलीकृत होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। इसमें कह रहा था कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के, जिससे भी आपको कंपेयर करता है, तुलना करता है, वो हमेशा आपका नीचे वाला मान होता है। तो अंकित मूल्य आपका कितना हो जाएगा 4, और अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है यानी बेच रहा है, तो ये 3 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपका आ गया 3:4। तो कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है, और लाभ हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य अपना 4 है, तो 1 का लाभ होगा, तो बेचेगा कितने में, 5 में। आप रेशियो इस टाइप से भी निकाल सकते हो, या आप जो आपका तरीका इस टाइप से वैसे भी निकाल सकते हो। 4 × 3 12, 3 × 5 15, और 5 × 4 20। यही आपको रेशियो पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में भेजता है। एक पे उसे 10% का लाभ और दूसरे पे 10% की हानि। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस टाइप का आपके पास प्रश्न आ जाए कि 2 वस्तु हैं और उनका जो सेलिंग प्राइस है पहली का और दूसरी का जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दोनों आपस में क्या दे रखे, बराबर दे रखे। ठीक है, और ये यदि 10 इक्वल है दोनों वैल्यू, जैसे एक पे x% का लाभ है और दूसरे पे x% की हानि है, तो हमेशा आपको लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, और वो लॉस आपका होता है x/10 का होल स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको a+b+ab/100 जो फॉर्मूला है उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये होगा हमेशा आपका लॉस होगा। जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले से अपन देखें, यहाँ पे अपन रखेंगे x का मान 10 है, 10/10 यानी 1 का वर्ग 1, यानी कितने का लॉस होगा, 1% का। इस यहाँ पे आप रख दोगे तो 10, और हानि हो रही है तो माइनस में लोगे। ठीक है, प्लस ये प्लस का 10 है और ये हानि हो रही है तो माइनस का 10 है, बट्टे में 100। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 से 0 भी कट जाएंगे। ये 1 × 1 और प्लस गुणा माइनस माइनस, तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, 1% की हानि आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस सेम होता है। कॉस्ट प्राइस तो आपको देगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका सेम है, तो आपको ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही आपको लॉस होता है। ठीक है, या आप इसको 100 मान के भी देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस आपका 100, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। अब देखिए, तो इस सौदे में हमेशा क्या होता है, इस सौदे में हमेशा होती है हानि, और वो हानि कितनी होती है, x जो भी आपको वैल्यू दी है बटा 10 का होल स्क्वायर। यदि ये सेम नहीं है तो यहाँ पे a की जगह अलग है वो रख दीजिए, b की जगह अलग है वो रख दीजिए। यहाँ से आपका
आ जाएगा, उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ये हमेशा लॉस कब होगा, जब आपको दोनों वैल्यू उसने क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, तो आपको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो x की जगह अपना 10 है, 10/10 यानी कितना हो जाएगा, 1, और 1 का वर्ग यानी 1। तो इसको क्या होगा, 1% की इसको हानि होगी पूरे सौदे में। ये पूछा कि 1% की हानि। अब देखिए, ये नहीं करना अपने को कि उस एक को तो वो 10% के लाभ पे बेच रहा है और एक को वो 10% की हानि पे बेच रहा है, कि एक को तो 10 का लाभ हुआ और एक को 10 की हानि हुई, तो दोनों इक्वल हो गए, यानी न लाभ न हानि, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कब होता है, जैसे आपके पास दो वस्तु थी, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपस में क्या है, बराबर है। जैसे मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस 100 था, इसका भी आपका कॉस्ट प्राइस 100 था। पहले पे आप 10% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को 10% लॉस पे बेचा। तो देखिए 10% लाभ होगा तो 100 का 10% 10 होगा, यानी कितने में बेचेगा, 110 में। 100 का 10% 10 है, 10 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा, 90 में। दोनों की अपन बात करें यहाँ से, दोनों का जो सेलिंग प्राइस आपका आएगा 110 प्लस 90, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस आपका होगा वो होगा 200। और यहाँ से आप देखोगे कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस आपका वो भी आपका कितना है, 200। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो न लाभ न हानि ये किस केस में होगा, जब आपको क्या देगा, दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम देगा और दोनों को सेम देगा क्रय मूल्य, और ये भी कहेगा कि जो जितना प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है उतना ही आपका लॉस प्रतिशत हो रहा है। आया समझ में। विक्रय मूल्य यदि आपका सेम है तो ये न लाभ न हानि इस टाइप से आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहली वस्तु को बेचने से 20% का लाभ होगा, दूसरी वस्तु को बेचने से 20% की हानि होगी। शुद्ध लाभ या हानि आपको पूछिए। तो देखिए x/10 का होल स्क्वायर, और सेम है तो हमेशा क्या होती है, हानि। x की जगह आपका 20 है, ठीक है, बटे 10। 0 से 0 कटी, 2 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग क्या आ जाएगा, 4, यानी 4% की इसको क्या होगी, हानि होगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था परसेंटेज में आपको पूछे, हो सकता है आपको रुपए में पूछ लेगा कि कितने रुपए का यहाँ पे हानि हुई, ठीक है। 4% की यदि हानि हो रही है तो आप बेच कितने में रहे हो उसको, 96 में, तो वो 96 की आपको वैल्यू दे रखी है और आपको 100 की निकालनी है। तो आपको क्रय मूल्य भी पूछ सकता है और आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको पूछ सकता है। आगे देखते हैं। जैसे इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति दो पाइप में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेच रहा है, एक को 12 रुपए में बेच रहा है तो दोनों को वो कितने में बेचेगा, 24 रुपए में बेचेगा। उसे एक पे 20% का लाभ और दूसरे पे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या हुआ। तो देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे दी है दोनों सेम दी है, एक पे जितनी हानि है उतनी दूसरे पे लाभ है। तो ये आपको पता है कि हमेशा क्या होगी इस प्रकार के क्वेश्चन में, हानि प्रतिशत, और वो कितना होगा, वो होगा आपका x/10 का होल स्क्वायर। x की जगह आपको यहाँ पे दिया है 20, तो 20/10 और इसका वर्ग, यानी कितनी हानि हुई आपको, तो हानि हुई यहाँ पे कितने की, 4% की, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये तो इसने पूछा नहीं कि उसको कितनी हानि हुई, ये पूछता तो अपना आंसर आ जाता 4% की हानि हुई। इस बार पूछा है रुपए में कि कितने रुपए का उसको लाभ या लॉस हुआ है। तो देखिए ये तो होगा ही नहीं, न हानि न लाभ, और ये लाभ भी नहीं हुआ, ये लाभ भी नहीं हुआ, तो एक ही ऑप्शन नहीं आपका आंसर आ जाता, यदि तो कैसे करना होता तो। अब देखिए, एक का सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया है, 12, तो दो का जो विक्रय मूल्य होगा, दो का विक्रय मूल्य, एक का 12 है तो दो का यानी 12 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 24। दो का इसलिए लिया है क्योंकि ये जो 4% का लॉस है पूरे सौदे में, दोनों वस्तुओं पे टोटल 4% का अपने पास लॉस है। तो ये जो 24 रुपए दोनों का विक्रय मूल्य है, 4 की यदि हानि हो रही है दोनों पे टोटल, तो ये कितने प्रतिशत का मान होगा, तो ये होगा 96 का। अब अपने को 100 का मान निकालना है, ठीक है, तो 100 से गुणा कर देंगे। 24 से कट रहा है 4 बार, और ये 4 से 100 कट रहा है कितनी बार, 25 बार। यानी दोनों वस्तुओं का कुल जो क्रय मूल्य आपका आएगा वो आएगा 25 रुपए में, कि दोनों वस्तुओं को उसने टोटल 25 में खरीदा और 24 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसको कुल कितने की हानि हुई, 1 रुपए की उसको हानि हुई। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि दोनों वैल्यू यदि सेम आपके पास x है दोनों,
तो हमेशा लॉस होगा वो x बटा 10 यानी 20 बटा 10, ये आपका 2 का वर्ग कितना आ गया 4 और हानि है। ठीक है, तो 4% की आपको हानि हुई, पूरे सौदे में हुई, यानी दोनों वस्तु बेचने में। अब देखिए, एक को 12 में बेच रहा था तो दो को कितने में बेचेगा, 2 गुणा 12 यानी टोटल कितने में बेचेगा, 24 में। ठीक, कोई भी चीज होती है उसका कॉस्ट प्राइस अपन हमेशा कितना लेते हैं, 100%। अब 4% का यदि लॉस हुआ है, इसका मतलब आपने उसको कितने में बेचा है, 96% में, और 100% का आपको मान निकालना था। तो 24 से 4 बार कटा, 4 से 25, तो 25 में उसने खरीदा, 24 में बेचा, तो कितने का हुआ, 1 रुपये की उसको हानि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। ये टोटल दोनों का कॉस्ट प्राइस दिया है कि दोनों को खरीद रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है यहाँ पे आपको 2160। एक पंखा 15% के लाभ पे, दूसरा 9% की हानि पे बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि। देखिए यहाँ पे अब इस बार क्या हुआ, दोनों अलग अलग दे दिए, तो हर पंखे का क्रय मूल्य आपको रुपए में पूछा था। इसको देखिए बेसिक से भी देखते हैं और फिर इसको एलिगेशन से भी अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों का कॉस्ट प्राइस 2160 था। एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लीजिए x है, एक का कितना है x। तो पहले पे 15% लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 115/100 में। अब एक का यदि प्राइस आपके पास x है तो ये इसमें से घटा देंगे तो दूसरी का क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 2160। ये दूसरी का क्रय मूल्य था, और इस पे 9% की हानि हुई है तो कितने में बेचेगा, 91% में। ठीक है, ये दोनों का आपके पास विक्रय मूल्य आ गया। ये टोटल अपने पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। और कह रहे हैं इसको पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि, यानी जितने में खरीद रहा उतने में बेचेगा। तो ये जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल में आ जाएगी, आपकी 2160 रुपए के इक्वल में आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास x का मान आ जाएगा, एक का वो रखेंगे तो 2160 में से घटाएंगे तो दूसरे का आ जाएगा। ये तो सोल्व कर लेंगे, दोनों देखिए नीचे यहाँ भी 100 है यहाँ भी 100, ये आगे जाएगा तो आगे ये 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इधर 115x है, ये माइनस का 91x इसमें से घट जाएगा और 91 को इससे मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हो जाएगा। अब देखिए, एलिगेशन से यूं कर सकते हो कि एक जो वस्तु है उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 15%, प्रॉफिट को आपको प्लस में लेना है और लॉस को आपको हानि में। दूसरे पे हो रही हानि, हानि होगी तो माइनस में लेना है, और दोनों जो टोटल आपको देगा वो आपको बीच में लेना है। ठीक है, ये पहली वस्तु की बात कर रहे हैं, ये सेकंड की बात कर रहे हैं। अब देखिए पूरे सौदे में उसको ना लाभ ना हानि यानी 0% का हो रहा है। फिर इनको यूं तिरछा माइनस करते हैं, बीच में जो लेते हैं ना ये हमेशा एक से बड़ा होगा और दूसरे से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए 15 जो है उसमें से 0 आप घटा दोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 15। अब देखिए ये 0 है और ये माइनस का 9 है तो छोटा है ना, तो इसमें से माइनस का 9 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इधर आ जाएगा आपका 9। ये आपके पास आएगा क्रय मूल्य का अनुपात। किसका अनुपात आएगा, जब लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, तो ये आपका रेशियो किसका आएगा, क्रय मूल्य का। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 9 है तो दूसरी का आपका कितना है, 15। ये इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 3 से कटेगा 3 बार, ये 3 से कटेगा 5 बार। अब टोटल आपको कॉस्ट प्राइस दिया था 2160, तो टोटल के नीचे टोटल लेंगे, 3 5 8। पहले का निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे, 3 से। अब ये 8 से कट जाएगा, पॉइंट में तो कोई है नहीं तो 8 से डायरेक्ट कटेगा। ठीक है, 8 से कटेगा पहले 2 बार, 16 5 8 7 56। ठीक है, 27 को अपन 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 810। एक का 810 है तो दूसरी का कितना आ गया, 1350। तो इस टाइप से अपन इसको डायरेक्ट एलिगेशन से भी सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इस तरह से एक लाइन में भी सोल्व कर सकते हो। ये आपका इसको तो कर ही लोगे, 100 तो आगे चला जाएगा तो इधर आपका बचेगा 115x प्लस, देखिए 0 तो यूं कहीं रखिए। अब 216 को किससे गुणा करना है, 91 से, तो इस टाइप से कर सकते हो 3 डिजिट डायरेक्ट। इसको किया 6, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 और ये 54 1 55, कितना बचा 5, फिर ये 2 और ये 0 और 9, तो 2 9 11, 11 5 16, 6 फिर 1 बचा, फिर ये 18 और ये 0 हो जाएगा, 18 और 1 19, तो इधर ये आ जाएगा 19 196 56। ठीक, माइनस का 91x और बराबर ये 2 जीरो आगे चली जाएंगे।
तो इसको ये आगे जाके ये माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास x का मान आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आप इसको यूं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 216 देखिए 91 से दो अंकों की संख्या से गुणा करना है। अब गुणा कैसे करते हो, जैसे 216 ये बेसिक अपन देखें जो अपन पहली क्लास से करते आ रहे हैं, पहले से नहीं तो दूसरी तीसरी से जो कर रहे हैं, पहले एक से करते हैं ना यूं 216, फिर इधर यूं गुणा, फिर इसको करते हैं, ठीक है 4, फिर 5 ना, फिर एक से करेंगे 9, फिर 5 14, फिर 1, फिर 18 1 19, फिर इनको अपन क्या करते हैं प्लस। ठीक है, अब देखिए इस टाइप से जब अपन गुणा करते हैं, पहली बार में देखिए यहाँ पे जो ये गुणा आ जाता है यूं, ठीक है, तो ये 1 इस 6 से गुणा होता है, ये 6 ही आएगा। फिर अगली बार देखिए ये जो 1 और 4 का प्लस आ रहा है ना 5, ये कैसे आ रहा है, ये तो 1 इधर गुणा हो रहा है, ये इधर गुणा हो रहा है, यही आ रहा है। फिर अगली बार क्या हो रहा है, 1 इधर गुणा हो रहा है, और ये 9 किससे गुणा हो रहा है, इस 1 से गुणा हो रहा है। तो आप इसको यूं डायरेक्ट कर सकते हो, पहले जो 1 है ना इसको आप 6 से गुणा कर दीजिए, तो आप 1 को 6 से करोगे तो आपका आ जाएगा 6। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 1 आगे बढ़ेगा और 9 स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 को आप 1 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, और 9 को 6 से करोगे 54, 54 1 आपका आ जाएगा 55, तो आपका कितना बचा 5। फिर 1 आगे बढ़ेगा तो 2 से गुणा होगा 2, अब देखिए 9 है 6 से हो गया, तो हम 9 भी आगे बढ़ेगा तो 9, ठीक है, और 9 2 11, 11 5 16, कितना बचा 1। अब 1 का तो टोटल तीनों से हो गया, तो 9 किससे गुणा होगा 18, 2 से 18 और 1 19। तो आप इस टाइप से भी डायरेक्ट कर सकते हो, यानी एक डिजिट आपका आगे आगे बढ़ता जाएगा, दूसरा उसके पीछे चलता जाएगा। ये वही है जैसे अपन बचपन से यूं करते थे ना, वही चीज है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पे बेच दिया और वाहन 5% की हानि पे। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य आपको पूछा है। सेम पिछला एक क्वेश्चन है, यानी एक का कॉस्ट प्राइस एक्स होगा तो दूसरे का 40,000 माइनस एक्स हो जाएगा, और एक पे लाभ हो रहा है तो 110/100 और हानि हो रही है तो 95/100। ठीक है, और बराबर में क्या ले लेंगे, देखिए एक अपन मान लेते हैं घोड़े का एक्स है, घोड़े का कितना आपका एक्स, इस पे 10% लाभ होगा तो 110/100, ये विक्रय मूल्य होगा। दूसरे का आपका पास बचा क्रय मूल्य 40,000 माइनस एक्स, ये तो क्रय मूल्य है, और 5% की हानि यानी कितने में बेचा होगा 95। इन दोनों का अपन प्लस कर देंगे तो ये दोनों का अपने पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस। और कह रहा है पूरे सौदे में उसको 1% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो पूरे सौदे में यानी कितने में खरीदा 40,000 में, तो इस पे 1% का लाभ होगा तो 1 निकाल के प्लस कर दीजिए। ठीक है, और यह इसका 101 निकाल लीजिए, एक ही बात है। ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को यहाँ से इक्वल कर देंगे, 100 आगे चला जाएगा, या 100 इधर भी है तो 100 से 100 कट जाएगा। सोल्व करेंगे एक्स का मान आपका आ जाएगा। या एलिगेशन से देखें, जो घोड़ा है आपका, ठीक है, उसको 10% के लाभ पे बेच रहा है, ये तो आपका है घोड़ा, घोड़े को 10% लाभ पे बेच रहा है, और जो उसका वाहन है उसको 5% हानि पे बेच रहा है। हानि पे बेचेगा तो आपको बताया था माइनस में लिखना है, ठीक है, और घोड़े जो है इसको लाभ पे बेच रहा है तो किस में लिखोगे प्लस में लिखोगे। अब देखिए कुल सौदा जो होता है ना उस पर आपको 1% का लाभ दिया, जो टोटल पे जो होगा वो हमेशा आपको बीच में लेना है। लाभ हो रहा है तो प्लस में लेंगे, और हानि होगी तो माइनस में। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको क्या करनी है माइनस करनी है, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, अपने पास कितना आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, तो बड़ा कौन है प्लस का 1, तो इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे माइनस का 5, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 1 + 5, यानी ये इधर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे मत कर देना कि -5 है प्लस का 1 है तो 4 बचा। ठीक है, इनका रेशियो यदि अपन लेंगे तो ये 3 से कट रहा है 2 बार, और ये 3 से कट रहा है 3 बार, यानी 2 और 3 के अनुपात में इनका प्राइस होगा। अब देखिए टोटल आपको दिया है, टोटल के नीचे आप टोटल ले लीजिए और जो पूछा उससे गुणा कर दीजिए। या टोटल यहाँ से देखेंगे 2 और 3 कितना हो गया 5, और ये टोटल जो 5 है वो दिया है 40,000, यानी 8,000 से आप गुणा कर दोगे तो ये 40,000 बन जाएगा, तो इसको भी 8,000 से गुणा कर दोगे, और इसको भी अपन 8,000 से गुणा कर देंगे। तो पूछा किसका घोड़े का, तो ये 2 × 8,000 यानी कितना आ जाएगा आपका 16,000। ठीक है, वो एक ही बात है, आप 40,000 में 5 का भाग दोगे, 2 से आप गुणा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में। तो ये थे अपने आज की क्लास के पर्सन, इस टाइप के अपने 2-3 टाइप के सोल्व किए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें एक में अपन लेंगे
कि जो अंकित मूल्य वाले जितने भी पर्सन है छूट देता है, छूट देने के बाद आपको कहेगा प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस उसको हुआ, ठीक है, वो टाइप के एक क्लास में करेंगे। और एक क्लास में अपन करेंगे कि एक दुकानदार होता है, वो छूट तो दे रहा है लेकिन वो क्या करता है कि कम तोलता है। तो वो जो क्वेश्चन है वो अपन एक क्लास में करेंगे। तो अभी इसकी 2-3 क्लास और होनी है रेगुलर, और उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।